यार कभी सोचा है कि हमारी जनरेशन यानी 90s की जनरेशन ने वो सब कुछ देखा है जो आज के बच्चों के लिए सिर्फ कहानियां ही हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही सोशल मीडिया का प्रेशर था और ना ही ऑनलाइन वैलिडेशन की टेंशन, बस असली लोग, असली दोस्ती और असली खुशी। ये वीडियो सिर्फ एक थ्रोबैक नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है। तो चलिए चलते हैं अपने 90s के बचपन में। ये वो टाइम था जब स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बेस्ट हिस्सा होता था और टिफिन ले जाने का मकसद सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक्सचेंज करना होता था। किसी का अंडा पराठा, किसी का बन कबाब और किसी का वो हाफ ईटन जैम वाला ब्रेड। ज्योमेट्री बॉक्स का असली काम क्या था? कंपास और डिवाइडर से डिजाइन्स बनाना और उसी स्केल से मार मार के अपने दोस्त का हाथ लाल कर देना। और वो रफ कॉपीज तो याद ही होंगी, एक सफा लिखाई का और बाकी आखिर के पेजेस पर कभी टिक टैक टो, कभी पेन चेक कर रहे हैं और कभी टीचर्स के कार्टून्स बनाए हुए होते थे। होमवर्क ना करने का सबसे बेस्ट एक्सक्यूज क्या होता था? मिस कॉपी घर पे भूल गया। और अगर मिस ने बैग चेक कर लिया तो सर जनाजा तैयार था। और सबसे बड़ा हार्ट अटैक जब आपकी फेवरेट पेंसिल या मार्कर गिर जाए और कोई और उठा के बोलता था ये तो मुझे अल्लाह की जमीन से मिली है, ये तो मेरी हो गई। कितने अच्छे दिन आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। आज के जमाने में लोग आईफोन लेके भी खुश नहीं और हम लोग नोकिया 3310 में स्नेक खेल खेल कर खुश हुआ करते थे। और इंटरनेट का तो हाल ही मत पूछो, वो छोटा सा कार्ड होता था, स्क्रैच करके डालते थे, मोडेम से आवाजें आती थी टी 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 और आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता था। लेकिन अगर लैंडलाइन पर कॉल आ गई तो इंटरनेट गया काम से। और भैया जिस घर में वीसीआर होता था ना वो कोई बहुत ही लेवल का बंदा समझा जाता था। मुझे भी याद है मैंने अपनी पहली मूवी वीसीआर पर टाइटैनिक देखी थी। संडे को डिज्नी आवर आता था, उसका जो इंतजार होता था और वो टॉम एंड जेरी, कोई डायलॉग भी नहीं होता था लेकिन फिर भी कितना मजा आता था यार। और वो पीटीवी के ड्रामे, मतलब सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरा खानदान बैठकर देखता था। I don't believe in this nonsense. देखिए मेरा ये ख्याल है कि आपका स्टार कैप्रिकॉन है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से ही लेजेंडरी ड्रामास आया करते थे। पाकिस्तान में अनक वाला जिन, धुआं, अल्फा ब्रावो चार्ली और इंडिया से आहट, अनहोनी, सीआईडी। यार ये ड्रामास ना असली थ्रिल थे। तुम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके पता करो कि कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो इतना सारा मेथनॉल खरीद सकती है। आपने भी वो आर्केड गेम्स खेले होंगे, कॉन्ट्रा, मारियो, जिसकी कैसेट पर फूंक मारते थे और फिर लगाते थे। जब तक फूंक नहीं मारते थे गेम स्टार्ट ही नहीं होता था। अलग ही साइंस थी भाई। बर्फ पानी, इसका भी एक थ्रिल था जब चोर जो है वो किसी को बर्फ कर देता था और लास्ट मोमेंट पर कोई बंदा भागते भागे पानी कर देता था। क्रिकेट तो आप सभी ने बचपन में खेली होगी। वो बच्चों का खेलना और बॉल का छत पर चले जाना और फिर बैल बजा के मासूम सी शक्ल बना के अंकल को कहना, अंकल रेड कलर की बॉल आई है आपकी छत पर दे दे प्लीज। और अंकल चल भागो यहाँ से। छुपन छुपाई, खो खो, रस्सी कूदना, ये गेम्स नहीं थे, एडवेंचर थे। और ठीक मगरिब के वक्त अम्मी की आवाज आती थी कि अब नहीं आए तो बाद में आने की जरूरत नहीं है। ये सब छोड़कर आजकल के बच्चे टच स्क्रीन पर गेम्स खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं वो क्या मजे थे हमारे। यार वो डिंग डोंग बबल गम के स्टिकर का एक अलग ही मिशन होता था, कभी हाथ पर कभी अलमारी पर। और उसका पूरा गाना भी याद था, मुझे आज तक याद है कि एक बिल्ली मोटी वो गर्मा गर्म समोसे और बन कबाब, सिर्फ 5 रुपए के अंदर ये सारी चीजें आ जाती थी और अब 5 रुपए को देखकर हंसी आती। और जब गर्मी में आप अपने किसी दोस्त के घर जाते थे तो उसकी अम्मी रूह अफ़ज़ा और उस पर नींबू वगैरह निचोड़ कर देती थी, रिश्ते और भी गहरे हो जाते थे। और आपको याद होगा वो 2 रुपए वाली ऑरेंज कलर की आइस पॉप या आइस लॉली कहते थे जो आज की मैकफ्लरी से टक्कर खाती है भाई। कजन्स के साथ समर वेकेशन का मतलब होता था धूम मचाना। ना ही सोशल मीडिया का चक्कर था और ना ही फिल्टर वाली तस्वीरें, सिर्फ असली मस्ती। और शादियों का मजा सिर्फ फोटो सेशन तक नहीं होता था, वो रात भर ढोलक बजती थी, लोग रुकने आते थे, गहमा गहमी होती थी, मजा आता था यार। और वो दादी की बेड टाइम स्टोरीज और अम्मी का बिना गूगल के हर बीमारी का इलाज निकाल लेना, ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आज बहुत बड़ी लगती है। आज हर किसी के पास मोबाइल है पर यार वो रिश्ते, वो कनेक्शन कहीं खो गया है। अगर तुम 90s की हो तो तुम समझ गए होगे कि हम एक ऐसे टाइम का हिस्सा थे जो सिर्फ जमाना नहीं बल्कि एक दास्तान थी।
वो दिन जब हर बात में असली खुशी होती थी, असली लोग थे और असली जिंदगी थी। आज भी अगर तुम्हारे दिल में कोई एक याद ताज़ा हो गई हो तो कमेंट करना और अपनी सबसे प्यारी 90s मेमोरी शेयर करना, क्योंकि यादें शेयर करने से और भी गहरी हो जाती हैं।